ये आज जितने भी दंगे फसाद होते हैं सब जानते हैं क्यों होते हैं। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ में ही देश का बंटवारा हुआ, और ये सब मानते हैं कि देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। हिंदू गाय को माता मानते हैं और दूसरे लोग गाय को खाते हैं, तो ये भाई भाई हो नहीं सकते, साथ में रह नहीं सकते। तो जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ और भारत माता के सीने पर खंजर खींचा गया और एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में उन लोगों को दिया गया। चलो कोई बात नहीं, तुम भी चैन से रहो और हिंदुओं को भी चैन से रहने दो। लेकिन यहां के धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने क्या पाप कर डाला। पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान तो धर्मनिरपेक्ष नहीं बना, पाकिस्तान ने तो अपने को इस्लामिक राष्ट्र माना। और यहां के मूर्ख नेता उन्होंने कहा हम धर्मनिरपेक्ष बनेंगे। तो जो यहां पर कोई भी रहना चाहे तो रहो। परिणाम क्या हुआ, जब धर्म के नाम पर ही देश बटा था तो उस समय यह निर्णय कर देना चाहिए था कि हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे और पाकिस्तान में मुस्लिम रहेंगे, तो एक बार कलेश होता, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, जो हिंदुस्तान में रहना चाहे वो रहें। और गजब बात, पाकिस्तान बनने के बाद में भी आधी मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में रह गई। क्यों रह गई भाई? तुम्हें पाकिस्तान चाहिए था तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। बंटवारा होने के बाद भी आधी मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में रह गई। और परिणाम क्या हुआ कि पाकिस्तान में भी कुछ हिंदू लोग रह गए, लेकिन पाकिस्तान में बंटवारे के समय जो 20% हिंदू थे वो आज 1% भी नहीं है पाकिस्तान में। और यहां पर बंटवारे के समय जो 8% मुस्लिम थे वो बढ़ करके 22% और 24% और कोई कहते हैं 25% होने की तैयारी में। जब देश का बंटवारा हुआ तो 21 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ। 21 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ, भयानक कत्लेआम हुआ। वहां से जो जान बचा करके हिंदू आ गए, अब यहां पर जो मस्जिदें खाली थीं, जो यहां से चले गए थे मुस्लिम लोग, तो जो हिंदू लोग पाकिस्तान से आए थे शरणार्थी थे, तो वहां जाके रहने लगे। जो लोग यहां से गए हम लोग यहां रह लेंगे, पर गांधी जी ने अनशन कर दिया। जो यहां पर मुसलमानों की संपत्ति है वो उनको ही दी जाएगी, न तो मैं रोटी पानी छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से हिंदुओं को लाने की कोई व्यवस्था नहीं की। वो तो एक भी जीवित न बचता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल फौज न भेजते तो कैसा एक बीज बो दिया गया। और आज भारत के कितने जिले हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। भारत के कितने प्रांत हैं जहां पर लगातार हिंदुओं की आबादी घट रही है। महाराष्ट्र में भी बताते हैं कि 25% यवनों की संख्या हो, जो आजादी के समय 7% थी, 8% थी, और हिंदू की संख्या निरंतर घटती जा रही है। भारतवर्ष में अब 80% हिंदू भी नहीं रहे, उसमें भी कटौती हो गई है।